everyone. Today we are going to talk about determination of bacterial growth curve. Okay, bacterial growth curve कैसे डिटरमाइन करना है. ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो मूव फॉरवर्ड करते हैं. तो सबसे पहले जो हमें जानना है कि हाउ इज़ माइक्रोबियल ग्रोथ मेजर्ड. ओके, माइक्रोबियल ग्रोथ को किस तरह से मेज़र किया जाता है. इट इज़ मेजर्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ऑप्टिकल डेंसिटी को यूज़ करके हम इसको ग्रोथ कर्व जो है बैक्टीरिया का वो मेज़र कर सकते हैं. बैक्टीरिया का कितना ग्रोथ हो रहा है, माइक्रोबियल ग्रोथ कितना हो रहा है, वो हमें ऑप्टिकल डेंसिटी से पता चल जाएगा. ऑप्टिकल डेंसिटी कहाँ हमको मेज़र करने को मिलेगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में. ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बैक्टीरियल ग्रोथ करने का ये सबसे कॉमन टेक्निक है. इसके अलावा हम कॉलोरीमीटर में भी चेक कर सकते हैं कॉलोनी वगैरह, और हम दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हर जगह हर लैब में कॉमन रहता है. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है माइक्रोबियल ग्रोथ को मेज़र करने का. ठीक है, सो माइक्रोबियल ग्रोथ रिजल्ट्स इन टर्बिडिटी विच इज़ एन इंडेक्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, है ना. सो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो टर्बिडिटी करता है, और जितना टर्बिड होगा हमारा जो कल्चर, उतना ज़्यादा हम बोल सकेंगे कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हुआ है. ठीक है, जितना ज़्यादा टर्बिडिटी उतना ज़्यादा इसका बैक्टीरियल ग्रोथ. ओके, सो ये हमें इस तरह से देखने को मिल सकता है. द डेंसिटी ऑफ द सेल पॉपुलेशन जो है, सेल पॉपुलेशन की डेंसिटी, वो हमें एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल कॉन्सेंट्रेशन. जो हमारा डेंसिटी ऑफ द सेल सस्पेंशन है, मतलब जो टर्बिडिटी उसका डेंसिटी बताता है, वो एक्सप्रेस हो जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एज अ एब्जॉर्बेंस और एज एन ऑप्टिकल डेंसिटी. और ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी हमें मिल रहा है, जो ओडी हमें मिल रहा है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो ओडी से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना सेल कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है. ओके, सो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल कॉन्सेंट्रेशन. इसलिए हमें ओडी निकालने से हम माइक्रोबियल ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पर. इसका जो प्रिंसिपल है इसको देख लेते हैं थोड़ा. द सेल सस्पेंडेड इन द कल्चर इंटरप्ट द पैसेज ऑफ द लाइट अलाउिंग लेस लाइट टू रीच द फोटो इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, जो कल्चर हमने लिया है, जो कल्चर फ्लास्क हो या फिर जो क्यूवेट में हमने जिसमें लिया है, उसमें सेल सस्पेंडेड रहते हैं. वो क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल से, मतलब जो लाइट हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकलता है उसको इंटरप्ट करते हैं सेल्स, और ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में डिटेक्ट होता है. ठीक है, सो ये जो कल्चर है, जो सस्पेंशन है कल्चर का, वो क्या करते हैं, वो इंटरप्ट द पैसेज ऑफ द लाइट अलाउिंग लेस लाइट टू रीच द फोटो इलेक्ट्रिक सेल. जितना कम लाइट फोटो इलेक्ट्रिक सेल में रीच होगा बिकॉज ऑफ द इंटरप्शन बाय द सेल सस्पेंशन, उतना उसका ओडी उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा. ठीक है, ये होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल. अभी जो है, जो एब्जॉर्बेंस जो होता है वो लॉगरिथमिक वैल्यू रहता है, और इसी को हम यूज़ करके ग्राफ बनाएंगे बैक्टीरियल ग्रोथ का. ठीक है, इसी को यूज़ करके बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बनाया जाता है यूजिंग द एब्जॉर्बेंस. ओके, द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द सस्पेंशन इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन. जो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी जो सस्पेंशन के थ्रू निकल कर जाता है, वो आइदर एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन हम उसको मेज़र कर सकते हैं, जो कि 0% और 100% होता है, और एज अ ऑप्टिकल डेंसिटी हम मेज़र कर सकते हैं, जो हमारा होता है कुछ इस तरह से. ब्लैंक अगर हम लेंगे तो 0.00 इस तरह से हमारा आएगा. ओके, सो ये हो गया हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल. अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स में. ओके, अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व का जो एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है, जो बीएससी एमएससी बोथ हर जगह पे ये यूज़ होता है. ठीक है, सबके लिए ये फ़ायदेमंद है. तो इसका रिक्वायरमेंट जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या ज़रूरी है इसको करने के लिए. तो सबसे पहले तो हमें प्योर कल्चर चाहिए, एक प्योर बैक्टीरियल कल्चर. यहाँ पर इकोलाई को लिया गया है, एक प्योर बैक्टीरियल कल्चर ले लेंगे. सेकंड है हमारा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, एक मीडिया ब्रॉथ मीडिया हमें लेना है. थर्ड इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. फोर्थ इज अर्लिनमेयर फ्लास्क, इसको ले लेना है, और शेकर इनक्यूबेटर. ये सारे रिक्वायरमेंट्स हमें इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए चाहिए. ओके, अब आते हैं प्रोसीजर पे. जो इसका प्रोसीजर है हमारा,
सबसे पहले जो स्टेप है, हमें क्या करना है, प्रिपेयर द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्रिपेयर कर लेना है। जैसे आपने यहाँ पे इकोलाई लिया तो इकोलाई ब्रॉथ का आपको, इकोलाई का जो मीडिया है उसका ब्रॉथ बनाना है। अगर आपने कोई दूसरा बैक्टीरिया लिया है तो उसके मीडिया का ब्रॉथ बनाना है। ठीक है, तो हर एक बैक्टीरिया का अपना अपना मीडिया होता है, आपको उसी मीडिया का ब्रॉथ बना लेना है। ब्रॉथ मीन्स आपको अगर उसमें नहीं ऐड करना है। ठीक है, अगर को उसमें नहीं ऐड करना है, बाकी जितना भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा वो ब्रॉथ में कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये आपको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यहाँ पे इकोलाई से बताया गया है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिखा है। तो आपने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को प्रिपेयर कर लिया 100 ml फ्लास्क में। ज़्यादा 200-250 ml की लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 100 ml में भी कर सकते हैं। 100 ml फ्लास्क आपने ले लिया, उसमें अपने मीडिया बना लिया, उसको आपने स्टेरिलाइज कर दिया यूजिंग द ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस में ऑटोक्लेव होता है, उसको आपने ऑटोक्लेव कर दिया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, उसको कूल डाउन कर लेना है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, आपने जो स्टेरिलाइज किया हुआ जो अपने फ्लास्क है, मीडिया वाला फ्लास्क, उसको आपने कूल डाउन कर लेना है। मीनवाइल सीरियली डाइल्यूट द बैक्टीरियल कल्चर टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁶ सेल्स पर ml। जो आपने प्योर बैक्टीरियल कल्चर आपने लिया है, जो आपके लैब में अवेलेबल है, उसको आपने लिया है, उसको आपको डाइल्यूट कर लेना है अप्रॉक्सीमेटली कितने तक, अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁶ सेल्स पर ml तक। ओके, उसको सीरियली डाइल्यूट कर लेना है, उसको आप काउंट करके उसको आप इस तरह से डाइल्यूट कर लीजिए। उसके बाद स्टेप 3 में आपको इनोकुलेट द स्टेरिलाइज मीडियम यूजिंग कैलिब्रेटेड पास्टर पाइपेट और माइक्रोपाइपेट। मतलब क्या करना है, आपको जो स्टेरिलाइज मीडियम जो आपने ठंडा करने के लिए रखा था, जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ स्टेरिलाइज किया हुआ है, उसमें आपको जो ये आपने सीरियली डाइल्यूट करा 1 × 10⁶ सेल्स पर ml, इसको आपको इनोकुलेट कर देना है उस स्टेरिलाइज ब्रॉथ मीडियम में। ओके, किससे, यूजिंग पास्टर पिपेट और माइक्रोपिपेट। तो अगर माइक्रोपिपेट से आप करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 माइक्रोलीटर ही उसमें डालना है। ओके, 50 माइक्रोलीटर भी ज़्यादा हो जाते हैं, आप 30 माइक्रोलीटर, ठीक है, उसमें डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और पास्टर पाइपेट लेंगे अगर, तो आपको उसको 1 ड्रॉप डालना है। 1 ड्रॉप इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 माइक्रोलीटर, यहाँ पे बताया गया है। अभी जो है आपका, जैसे कि आपने स्टेरिलाइज मीडियम में आपने डाल दिया, इनोकुलेट कर दिया, तो आपको इनोकुलेट के पहले आपको याद रखना है कि आपको ब्लैंक पहले से उसको सेपरेट कर लेना है। ओके, मेक श्योर टू कीप द ब्लैंक बिफोर यू आर इनोकुलेटिंग इन द ब्रॉथ मीडियम। ओके, उसके बाद स्टेप 4 में आपको क्या करना है, प्लेस द फ्लास्क इन द शेकर इंक्यूबेटर और उसको एडजस्ट कर लेना है 150 RPM। अच्छा, शेकर इंक्यूबेटर में रखने से पहले आपको और एक चीज़ जो करना है वो है, जितना आपने इनोकुलेट डाला अपने ब्रॉथ मीडियम में, उसका भी एक आपको रीडिंग ले लेना है, वो टाइम 0 में काउंट होगा। ठीक है, टाइम 0 में आपने जो इनोकुलेट करके जो आपका जितना आता है, वो आपका टाइम 0 में उसका वैल्यू काउंट होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, इसका भी आप ओडी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे रीडिंग लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लास्क को शेकर इंक्यूबेटर में डाल देना है, रख देना है, और उसको 150 RPM में उसको रख देना है शेक होने के लिए। ठीक है, और टेम्परेचर आपको सेट कर देना है 37 डिग्री सेल्सियस। आपके बैक्टीरिया का जितना भी ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो, आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इकोलाई को यूज़ किया गया है, इसलिए 37 डिग्री सेल्सियस, और आपको 2 to 3 डेज उसको छोड़ देना है, मतलब 48 to 72 आवर्स। सिंस आप ग्रोथ कर्व करेंगे तो एक दिन के लिए नहीं रखिए, कुछ 2-3 दिन के लिए रखिए, ताकि आपको अच्छे से उसका जो अलग अलग फेजेस है वो आपको देखने को मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 4। अभी आते हैं स्टेप 5 में। इसमें जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जैसे आपको रीडिंग लेना है, हर आपने एक टाइम इंटरवल सेट करा कि हमें 4 आवर के इंटरवल में चाहिए, या फिर 2 आवर के इंटरवल में, 6 आवर के इंटरवल में। ओके, कोई भी अगर आप टाइम इंटरवल लेते हैं तो उसको रीडिंग लेने के पहले आपको क्या करना है, स्विच ऑन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एटलीस्ट 20 मिनट्स बिफोर टेकिंग द एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस लेने से पहले आपको 20 मिनट्स पहले ही आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन कर लेना है। ठीक है, मिनिमम 20 मिनट्स पहले, 20 to 30 मिनट्स में आपको ऑन कर लेना है। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो स्टेबिलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसको ऑन कर लेना है रीडिंग लेने के 20 से 30 मिनट के पहले। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रॉथ कल्चर आपने टाइम इंटरवल में उसको निकाला, उसमें से आपने विदड्रॉ करा 2 ml ऑफ ब्रॉथ कल्चर।
हर इस यहाँ पर 6 घंटे इंटरवल में लिया गया है, तो हर 6 आवर इंटरवल में आपने 2 ml करके निकाला और उसको आपने कुछ इस तरह से ही रीडिंग लिया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और उसको आपने नोटबुक में उसको नोट कर देना है। ठीक है, जो रीडिंग ग्रोथ कर्व का लिया जाता है वो 600 से 610 नैनोमीटर के अंदर लिया जाता है। यहाँ पर 600 नैनोमीटर लिया गया है। ओके, सो 600 नैनोमीटर में आपको 6 आवर इंटरवल में आपने ओडी ले लिया है और उसको नोटबुक में आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रोथ कर्व प्रिपेयर करना है बाय प्लॉटिंग ग्राफ। ये जो ओडी आया है इसी को यूज़ करके आपको ग्रोथ कर्व को प्लॉट करना है। आइदर आप एक्सेल में भी प्लॉट कर सकते हैं और आप ग्राफपैड प्रिज्म में भी प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो प्लॉटिंग का जो है हमारा जो ट्यूटोरियल वो आपको इसमें हमारे वीडियो में मिल जाएगा, दूसरे वीडियो में जो हमारा जहाँ पे हम बताए हैं कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ओके, ग्राफ प्लॉटिंग में प्लॉटिंग करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व और बैक्टीरियल कल्चर इज ऑब्टेन। ओके, एक सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा। सिग्मोइडल किसे कहते हैं, ये जो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा एक कर्व है कुछ इस तरह से, हमें ये जो कर्व है हमारा ये सिग्मोइडल कर्व है। ठीक है, ये हमारा सिग्मोइडल कर्व इसी को बोलते हैं। ओके, सो ये सिग्मोइडल कर्व हमें देखने को मिलेगा, ये रिजल्ट। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं, जैसे आपने अपना सिग्मोइडल कर्व आपका आ गया है प्लॉटिंग के बाद, तो अब उसमें से आप बता सकते हैं कि लैग फेज कौन सा है, आपका लॉग फेज कौन सा है, आपका स्टेशनरी फेज कौन सा है, आपका डिक्लाइन फेज कौन सा है। राइट, उसमें से आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर क्या डिनोट किया हुआ है, ये है हमारा लोगारिथम ऑफ लिविंग बैक्टीरिया, मतलब ये है हमारा ओडी और एब्जॉर्बेंस, और एक्स एक्सिस में हमारा टाइम दिया हुआ है, किसमें, आवर में। ओके, ये भी आपको लिख लेना है, ये आवर में हमारा टाइम इंटरवल दिया हुआ है। तो ये जो हमारे जितने भी फेजेस हैं ये भी हमारे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। सो इसमें से अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन है लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन फेज को मैच करता है, मतलब आपका जो ग्रोथ कर्व का एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल है, एकदम सही है। और अगर नहीं करता है तो आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो हर किसी का ग्रोथ कर्व कुछ इस तरह से ही आपका लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, ये सारा फेजेस, ये जो 4 फेजेस हैं ये आपको देखने को कॉमनली मिल सकता है। ठीक है, डिक्लाइन फेज इधर जो है ये आपका यहाँ तक ही देखने को मिल सकता है, यहाँ तक नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे डिक्लाइन कभी नहीं होता है, ज़ीरो कभी रीच नहीं करता है। तो यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप थोड़ी देर और रीडिंग लेंगे। जैसे यहाँ पर लिया गया है 24 टू कितने घंटे तक, 72 आवर्स तक। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लिया गया है। इसी इकोलाई का ग्रोथ कर्व जो है हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, ये हमारे दूसरे वीडियो में आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ आप जाकर के उसका जो प्लॉटिंग जो है उसका मेथड वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है जो बीएससी, एमएससी, यहाँ तक कि रिसर्च में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर कुछ भी डाउट अगर आपका रह गया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू गिव इट अ थम्स अप। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, लिंक हमारा जो लिंक्डइन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। And do share and subscribe to our channel for more such related microbiology updates. Thanks for watching.